ज्वाइन किया है, 2-3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया है। 2 साल पहले तक हम इतना एक्टिव नहीं थे, इस साल से हम कुछ एक्टिव हुए और हमारी भी कोशिश है कि मैक्सिमम आदमी तक पहुँच के जितना मदद हो सके डॉक्टर साहब के थ्रू उनको और आगे बढ़ाएं और उनको और मदद कर सकें। तिवारी सर जी, आप तिवारी साहब आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आप बताइए। मैं और राकेश को भी आप बताइए। राकेश मौर्य जी कहाँ पर है भाई? भाई पीछे से आप आगे आइए। मैं धीरज कुमार जी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हम लोगों के बहुत अजीज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी भी वक्त क्रिएटिव वाइज जो है अपने साथ कभी भी हमने याद किया है तो धीरज जी साथ में खड़े रहे हैं। इनका एक फ़ोन हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है, आदेश मानते हैं मुझको। डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, परिचित हैं। इनका जो काम है एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए लोग जुड़े हुए हैं, वरना धीरज जी के पास तो टाइम नहीं किस तरीके से किसी कैंपिंग करें, कोई प्रोग्राम करें। मगर उनको भी पता है कि हमारे अपने वर्करों के लिए, हमारे अपने टेक्नीशियन के लिए, हमारे आर्टिस्टों के लिए एक बड़ा सुनहरा अपना मौका है। कोविड के बाद डॉक्टर साहब ने जो बताया था कि लोगों की बड़ी परेशानियां बढ़ी है, मेंटल हेल्थ लोगों का डिस्टर्ब हुआ है, फाइनेंशियल हेल्थ भी गड़बड़ हुआ है, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। और वर्कर जो है इसमें शामिल हो, इस माध्यम से आप लोगों के माध्यम से मैं सबको आह्वान करूंगा। हमारी 31 बॉडी जो है एसोसिएशन है, उसके तमाम जो लाखों मेंबर हैं, उनका परिवार है, उनकी फैमिली है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस महान यज्ञ में शामिल हो करके इसको सक्सेस बनाएं। ये आखिरी बार नहीं हो रहा है, आगे भी होगा। ये कोई मेडिकल कैंप नहीं है, ये महाकुंभ है। इतने डॉक्टर, इतने नर्सेज, इतनी दवाइयाँ, इतने चश्मे, इतने व्हीलचेयर, ये केवल कल्पना कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। जिन लोगों ने वो जगह आपके लिए व्यवस्थित किया है, एक तमाम लोगों ने, सब लोगों का सपोर्ट रहा इसमें। तो हमारे तरफ से सपोर्ट यही है कि हमारे तमाम लोग, चाहे वो टेक्नीशियन है या वर्कर हैं, इसमें खुले मन से बगैर किसी संकोच के अपने परिवार के साथ आएँ और उसका सहभागी बने, उसका लाभ उठाएं। क्योंकि आपके स्वस्थ रहने से पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री स्वस्थ रहेगी। इसके लिए तमाम आर्टिस्ट, तमाम लोग, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 26 मार्च को आप सारे लोग चित्रकूट मैदान में आकर के अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। किसी भी तरीके से आपको दिक्कत न हो, इसके लिए हमारे एसोसिएशन के लोग, हम खुद वहाँ मौजूद रहेंगे आपके सम्मान के लिए। और एक अच्छा मौका मिला है, इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं सपोर्ट के लिए, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे खुद धीरज जी, चाहे नर्सेज हैं, हम सबको दिल से बहुत दुआ करते हैं कि आप अच्छे काम करने जा रहे हैं। आपके काम के साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। और आखिरी बार ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें दिनेश चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 75 ईयर्स की एज में वो लोगों तक जा कर डोर टू डोर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। वो हमारे फेडरेशन के पिलर रहे हैं, आज भी उतना ही हम सम्मान देते हैं। ऐसे लोग यदि इन्वॉल्व हो सकते हैं, 75 साल का आदमी भाग सकता है, तो आप सारे जवान लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सबकी ड्यूटी बनती है तो इस काम को एक जरिए, अपने जरिए, दूसरे के जरिए लोगों तक पहुँचाए। इंडस्ट्री का नहीं भी है उसे भी बुलाएं, इंडस्ट्री का बन जाएगा, इस महाकुंभ का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। The wonderful media, so present in such a large quantity here, and
Good afternoon to Dharmender ji, Dr. Dharmender ji, Raj Kumar ji, and all the other respected people on the chairs here. So I'm very happy to मैं Dr. 365 की एक हिस्सा हूँ कुछ साल से और मैं बहुत I'm very happy to support Dr. Dharmender ji and Dheeraj ji for the lovely initiative that they are doing. And I think that जो एक हेल्थ कार्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने निकाली है वो हम सबके पास पहुंचती नहीं है, बट डॉक्टर जी के माध्यम से हम सबके पास पहुंच सकती है. तो आई थिंक कि जितने भी लोग इसको बेनिफिट करना चाहें, जैसे आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज़ और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज़, उनके हेल्पर्स, जो भी लोग करना चाहें तो इट्स गुड कि वो वहाँ जाएं और उस दिन उस कार्ड को ले लें. तो फिर हमें पता नहीं होता कब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस हेल्थ कार्ड इज़ समथिंग दैट इज़ रियली गुड. फाइनली वी गेटिंग एन इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया. लेट्स यूज़ इट. फिल्म इंडस्ट्री के परिवार के लिए एंड आपके जर्नलिज्म के परिवार के लिए एंड एक छोटा सा हम लोगों ने ये रखा है पुलिस की फैमिली के लिए, जनरल लोगों के लिए नहीं. हम तकरीबन 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स बुला रहे हैं, जिसमें लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा, जसलोक, शैलजी, वखाड़, ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बुला रहे हैं. जो कि आप लोग यहाँ के हैं तो पता है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर कितने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वहाँ उनको भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कॉर्नर थी क्या कि कुछ समय कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, तो उसका हम समय सदुपयोग आपकी फैमिली के लिए एंड बॉलीवुड की फैमिली के लिए और पुलिस की फैमिली के लिए हम करने जा रहे हैं. और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन देखिए वो रेलवे टिकट की तरह होती है, 10 रुपये की भी आती है और 500 रुपये की भी होती है. तो आज मेडिसिन भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, जो कि कभी कभी ब्रांडेड मेडिसिन सबको खरीद पाना संभव नहीं होता है. हमारी कोशिश है कि बहुत सारी फार्मा कंपनियों की मदद से हमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन मंगा करके और जो डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से जो मेडिसिन लिखेंगे वो अच्छी तरह से दे दिया जाए, ताकि आप लोग आपकी फैमिली खा करके और ठीक हो जाए और खुशहाल हो सके. ये हमारी सोच है. सर, तो क्या क्या फैसिलिटीज रहेगी, कुछ थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? कौन से डॉक्टर अवेलेबल होंगे, क्या होंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी होंगे, इलाज भी होगा, और जो एग्जिस्टिंग डिसीज है उनका क्या होगा, और उसी वक्त में अगर कोई डिसीज मालूम पड़ती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये डॉक्टर्स के साथ साथ तमाम 8 से 10 तरह के टेस्ट होंगे. HIV, हेपेटाइटिस, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड शुगर, CBC, सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है, जो बहुत एक्सपेंसिव है कुछ, वो सारे टेस्ट की जाएंगे. इसके साथ साथ हड्डियों के जांच के लिए हम लोगों ने BMD टेस्ट मंगाए हैं. हार्ट की जांच करने के लिए ECG, जो कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को मालूम है, ECG टेस्ट मंगवाए हैं. के साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि जिसको इस एग्जामिनेशन के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमारे डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको किस तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत है. वहाँ जिसका नाम एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम सरकार की मदद से उनको ऑपरेशन करा करके और आपके परिवार को खुश करने की हम कोशिश करेंगे. डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि फेडरेशन के जितने भी यूनियन हैं सभी के पास कहीं ना कहीं मेडिक्लेम पॉलिसी है, मुंबई पुलिस के पास भी मेडिक्लेम पॉलिसी है. इसके बावजूद आपको क्यों ऐसा ज़रूरत लगता है कि इस तरह का एक खास जो मेडिकल कैंप है वो आयोजित किया जाए, और इससे किस तरह का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा और जो संख्या होगी वो बहुत बड़ी होगी, क्या मैनेज हो पाएगी? देखिए, आपको मालूम है कि डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर वर्ल्ड के बड़े से बड़े कैंप करने की ताकत अभी तक रखते आई है. अभी तक एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट देख करके हम लोगों ने मैनेज करने में सफलता हासिल की है. ये हम लोग 1 लाख लोगों तक का मैनेज करने की हम लोगों ने प्लानिंग रखी है. फुटफॉल 1 लाख तक भी अगर आते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी हमारी टीम उसको मैनेज कर सके, जिसके लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री पूरे दिन हमारे साथ उस दिन रहने वाले हैं. और मुझे नहीं लगता है कि हमारी इतनी डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीम 1 लाख पेशेंट को मैनेज करने में किसी तरह की असुविधा महसूस कर सके.
इसके साथ साथ हमने आई टेस्ट और चश्मे फ्री रखे हैं। तकरीबन हम लोगों ने 30 से 35 हज़ार चश्मे हम लोगों ने प्लानिंग किए हैं और 500 से ज़्यादा हम लोगों ने व्हील चेयर, जो जिनको चलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए हम लोगों ने व्हील चेयर ला रहे हैं और ऑपरेशन जिसको लगता है। इसके अलावा जो मेडिकल केसेस है, जिसको HIV, हेपेटाइटिस या डायबिटीज़, जिनको अगर बीमारी है उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको कहाँ फ्री में हम उनको सुविधा मुहैया करा सकें, क्योंकि एक दिन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें लंबा ट्रीटमेंट लगता है। तो लंबे ट्रीटमेंट में उनको कैसे उनके बिना पैसे का हम सुविधा दे सकें, ये हमारी कोशिश है। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन किया कि ये सबके पास मेडिक्लेम है। आप खुद सोच करके देखिए, ये मेडिक्लेम होने के बावजूद भी आज इंडस्ट्री का कुछ तबका, जो लोअर लेवल का तबका सुसाइड किया है और डिप्रेशन में गया है। इसकी जानकारी मेरे पास है क्योंकि हमारे रिसर्च हमेशा चलते रहता है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जैसे मुझे पता चला कि जो उनकी मेडिकल पॉलिसी शायद है या नहीं है, और जितना है वो पूरा नहीं है, जिसके चलते, क्योंकि डिप्रेशन में आर्थिक मंदी बहुत बड़ा रोल निभाती है, तो उसमें हम लोग इस तरह की इतनी अच्छी फैसिलिटी दे करके, उनके पास जो फैसिलिटी है अच्छी बात है, उनका उपयोग जरूर करेंगे वो, लेकिन हमारे तरफ से ये एडिशनल एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे करके कोशिश है कि बॉलीवुड के टीम को हम कैसे स्वस्थ कर सकें, क्योंकि बैक ऑफिस अगर अच्छी तरह स्वस्थ रहेगी तो फिल्में अच्छी बनेगी और अच्छी चलेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे भी है कि इस मामले में सोनू सूद बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, आपने उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की थी? देखिए, सोनू सूद मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो हमारी टीम काम करती है उसके 5% वो काम करते हैं, वो उनको खुद मालूम है। अगर आपको कभी मेरे बारे में उनसे पूछना है तो बताइए, उनसे पूछिएगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र और उनकी टीम क्या करती है। वो लाइमलाइट में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग लाइमलाइट में नहीं रह करते हैं। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सोनू सूद अच्छा काम नहीं करते हैं, हमारी ही बिरादरी के हैं, हमारे ही भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब, शायद मैं आपको बता दूँ, आपके इससे मैं बताना चाहूँगा अपने जर्नलिस्ट भाइयों को कि सोनू सूद साहब को भी हमने कोशिश की थी, बट आई थिंक ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, तो उसके कारण से वो उनको हम यहाँ बुला नहीं पाए। बल्कि यहाँ पर भी देखिए, जब प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ नहीं हैं, तो मैं उन सबके नाम लूँगा तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसकी बाइट्स भी आपने शायद नहीं देखी होंगी, जिसमें अनुपम खेर हैं, जॉनी लीवर हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सबसे बातें हुई हैं। लेकिन सबको एक प्री इवेंट में, और ये प्री इवेंट हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया है, जस्ट इन 1 डेज़ टाइम 2 डेज़ टाइम वी डिसाइडेड। तो मैं समझता हूँ कि इस इवेंट का जो उद्देश्य है ये बताना कि मनीष जी का क्या योगदान है, हमारे पोदार साहब का क्या योगदान है, मौर्य साहब का क्या योगदान है, अर्चना जी का क्या योगदान है, इन सबका योगदान। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताना है कि जो डॉक्टर 365 की टीम है और कुछ हमारे ही लोग हैं, जैसे हमारे साथ जावेद साहब हैं। जावेद साहब यहाँ आइए 2 मिनट के लिए। आपकी टीम का है डॉक्टर साहब? 365 वाले हैं यही ना? हाँ, मैं चाहूँगा कि वो भी 365 की टीम पूरा यहाँ पर एक बार आ जाए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर 365 की टीम शायद हमसे 10 गुना ज़्यादा काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहूँगा कि एक बार ज़रा हम उन सब इनके लिए तालियां जैसा बजाएंगे। चल रही है, और जैसे ही अगर इस तरह कुछ अच्छे अगर निष्कर्ष निकलते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो ये है कि जो हमारे पास सुविधा जो है, जो हमारे पास टीम है, उनके सपोर्ट लेकर के हम कैसे इसमें हम बॉलीवुड के वर्कर को मदद कैसे कर सकें, इस पे अभी हमें इस पर काम करनी चाहिए। लोगों का आना ज़रूरी है। हम सब लोग ज़रा एक बार मीडिया को और अपने दर्शकों को नमस्कार कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। सर, कुछ और भी हमारे मेहमान रह गए हैं जो 2 शब्द कहना चाहते हैं, प्लीज़। तो मैं बुलाना चाहूँगी सभी को नमस्कार, और यहाँ पर आए सभी अतिथियों को बहुत सारा नमस्कार। और मैं पूरी टीम डॉक्टर 365 जी को बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये इतना अच्छा कदम है बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर, जो बॉलीवुड के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ चित्रकूट ग्राउंड है। सुबह जी दिनेश चतुर्वेदी जी, दद्दू, हमारे प्यारे दद्दू,
को आवाज़ लगाई जा रही है, आप पधारने की कोशिश करें। आ गए, आइए। आपकी स्पीच की बहुत वैल्यू है वहाँ पे। आइए आइए। धर्मेंद्र जी के साथ में मिल करके ये जो हमारा कैंपेनिंग है इसको हम पूरा कर रहे हैं। और शाम को जो सम्मान समारोह होगा वो 6 बजे से शुरू होगा, जो संगीता तिवारी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है। जो 25 सम्मान समारोह है, इसके बीच बीच में एक अच्छे परफॉर्मेंस आते जाएंगे, वो जिसकी तैयारी हमारी कंपनी शुरू कर दी है और सभी लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। यही कहना चाहिए। धन्यवाद, वेरी नाइस। तो आप 2 शब्द आप बोलिए। नहीं, उसको छोड़ ये मत उठाइए भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब सब तक तो आपके माध्यम से सबको मैसेज मिल जाएगा। जो लोग हमारे मजदूर भाई हैं जिनके लिए ये किया जा रहा है, उसमें हम लोग सब सहयोग दें, उनके थोड़े दर्द कम कर सकें, यही हमारी कामना है। वाह, थैंक यू। मजदूर बोलते हैं, वो मजदूर नहीं है, वो फाइटर है। यस, हाँ, फाइटर है, बिल्कुल, बैकबोन है बॉलीवुड की। जी। तो मैं सबको इनवाइट करूंगा, सब फाइटर को। आप 26 मार्च को आइए, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक का ये प्रोग्राम है, आप लोग की सेवा में रखा गया है। और हम दिल से सब टीम की तरफ से मैं सब बॉलीवुड फाइटर को बुलाना चाहता हूँ। जावेद, आप 2 शब्द कहिए। आगे इस सुविधा का फायदा उठाइए पूरा पूरा। डॉक्टर धर्मेंद्र साहब ने जो किया है, यहाँ बिठा दीजिए गोद में। बहुत बड़ी बात है और उसका ये इस बार बुलवाता हूँ, अविनाश। और हमारे मनीष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक मौका दिया कि इस तरीके से हमें सेवा करने का डॉक्टर 365 में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी नहीं है, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, तो हमारे कोई भी दूसरे आदरणीय मेहमान या कोई भी कुछ कहना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा ज़रूर आके कहें, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जो मंच पे विशेष अतिथि कहलाते हैं वही बोलते हैं, लेकिन हम विशेष अतिथि नहीं हैं। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा, कोई भी बात आपको कहनी हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो या कुछ कहना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड से। अगर आपके कुछ 1-2 प्रश्न रहते हैं ज़रूर तो आप पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब उसका वो टेक्निकल आंसर होगा वो डॉक्टर साहब जरूर दे देंगे। मेरा सवाल ये था कि मीडिया चेकअप का प्रोसेस क्या था? नहीं, खास करके जो मीडिया के परिवार वाले अगर वो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, खासकर जो फ्रीलांसर्स, फोटोग्राफर्स है, जर्नलिस्ट है, अच्छा उनके लिए प्रक्रिया क्या होगी सर? देखिए, हमने रैंडम काउंटर रखे हैं जो कि स्पेशली जिसमें हमारे 5 लोग स्पेशली उसी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, जहाँ बोर्ड लिखा रहेगा, साइनेजेस रहेंगे। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर फॉर मीडिया। एक स्पेशल, यस, डॉक्टर साहब का ये कहने का अर्थ है कि एक स्पेशल काउंटर रहेगा और एक टीम रहेगी जो सिर्फ मीडिया के लिए डेडिकेटेड रहेगी। वहाँ लिखा जाएगा ओनली फॉर मीडिया। तो जो भी आना चाहते हैं उनके परिवार के सदस्य मोस्ट वेलकम है। और मैं डॉक्टर साहब पहले कुछ कहना चाहें, कह लीजिए। हाँ प्लीज़ कहिए, फिर कंक्लूडिंग नोट में मैं कुछ कहना चाहूँगा। अमित गाला को मैं चाहूँगा, ठीक है, चले गए। हमारे डॉक्टर दिलीप पवार जो कैंसर से जूझते हुए हमारे तरफ से वॉरियर बनकर के हमेशा खड़े रहते हैं, मैं डॉक्टर दिलीप पवार जी को चाहूँगा 2 शब्द रखें। कि ये जो हमारी शुरुआत है गए साल से शुरू हुई और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई। और तब हमने प्रण लिया था कि ये जो आरोग्य शिविर है सिर्फ वो 1 साल नहीं होगा, वो हम हर साल करेंगे और हर साल कुछ ना कुछ करते जाएंगे। संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, मैं कैंसर क्षेत्र से हूँ और आपको जैसे पता है इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। और इस साल, इस वर्ष हमने पहली बार एक नया टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो जैसे हम जानते हैं कि बॉलीवुड हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, एक व्यसन जो है, स्मोकिंग हो, टबैको हो, तंबाकू हो, पान पराग हो, इसका चयन काफ़ी प्रमाण में होता है। तो इस साल हमने एक स्पेशल वैन का आयोजन किया हुआ है और मैं ये अनुरोध करूँगा, जिस किसी को यह व्यसन है, स्मोकिंग हो, टबैको हो, तंबाकू हो, पान पराग हो, तो आपका निदान आके करे। ताकि हमारी कोशिश यही है कि हम देखते हैं कि काफ़ी एडवांस स्टेज में लोग आते हैं और तब हमारे पास में बहुत कम उपचार बचता है कि पेशेंट को बचाने के लिए। तो इस बार हम ये नया प्रकल्प कर रहे हैं कि नया वैन आएंगे ताकि आपका डिटेक्शन हम अर्ली स्टेज से करें और आपका ट्रीटमेंट भी जल्द से जल्द शुरू करें।
तो आप आइए और मैं अनुरोध करूँगा बड़ी तादाद में आइए, और सिर्फ कैंसर ही नहीं, बाकी हमारे बहुत सारे फैसिलिटीज रहेंगे, हम आपका ज़रूर निदान करेंगे, और इसके आगे जो कोई प्रक्रिया हो, जो ट्रीटमेंट लगेगा, हम उसमें ये प्रयत्न करेंगे ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।